तो गाइस हम लोग इस लेक्चर में लेके आ चुके हैं एक ऐसे टॉपिक जो आपके डायरेक्ट 5 नंबर में पूछेंगे तो पूछेंगे। क्योंकि याद रखना ट्रांसफार्मर जो हमारा है ना, ट्रांसफार्मर काफी महत्वपूर्ण है आपके लेक्चर के लिए और यह काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। अगर मैं ट्रांसफार्मर भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यह 2014-2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। आपको केवल ट्रांसफार्मर नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य, ट्रांसफार्मर का उत्पादन, बनावट, सिद्धांत को लिखे। इस प्रकार से पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, कार्य एवं सिद्धांत को लिखे। हो सकता है इस पर बनावट जोड़ दे, संरचना जोड़ दे, लेकिन आपको सेम चीज है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी बनावट पढ़ेंगे, फिर इसकी सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इसकी कार्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 2014 के साथ 2019 में भी पूछा गया है, इस पर भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए, तो आपके सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। तो भाई उसका डिफिनेशन लिखता हूं। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में, समझिए इस चीज को, अगर इसको समझ गए तो बहुत ईजी होगा ट्रांसफार्मर याद करना। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा, यहां समझिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्च धारा को निम्न, उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, अब यहां पे उल्टा हो जाएगा, निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में, उच्च धारा के निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में, निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में, ठीक है ना। क्या कहा, उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा, अब यहाँ पे तथा, एक एक स्टेप खत्म हो चुका है। एक स्टेप में दो चीज है। पहला है कि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, यहाँ पे को, ठीक है ना, को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा, तथा क्या हो जाएगा, अब दोनों को उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे क्या उच्च धारा था, निम्न धारा, निम्न धारा क्या कहा, निम्न धारा के उच्च, निम्न धारा के उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च धारा के निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित की जाती है। बस उल्टा, अब उल्टा कर देना है। देखो, यह कहा उच्च धारा का निम्न प्रत्यावर्ती पहले था, इसमें बाद में हो गया, सेकेंड लाइन में बाद में, और जो बाद में था वो पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहां से सेकेंड लाइन चालू होता है, इस सेकेंड लाइन को ध्यान में रखना है, यहां से तथा के बाद, ये तथा के बाद। तो फिर समझिए ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा, उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा के उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा, अब उल्टा, उल्टा करना है, नीचे वाला को ऊपर में, नीचे वाला यहाँ पे है ऊपर में, निम्न धारा के उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च धारा के निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या, इसका ट्रांसफार्मर हो गया, इसकी बनावट चलती, इसकी कैसे, इसकी सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में या कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है उसमें कि नजदीक रखी कुंडली में प्रेरण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। सीधा समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर हमारा अ, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किससे, के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में, कुंडली के जो नजदीक जो होता है ना, यानी कि उसके नजदीक रखी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ईएमएफ कहते हैं। फिर से समझिए इस चीज को, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी किसी कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाएगी या प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, तो उसके नजदीक रखी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है और इससे इजी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अब इसकी बनावट पर चलते हैं। पहला ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी सिद्धांत समझ के अब बनावट समझिए, फिर कार्य समझेंगे। बनावट क्या है, बनावट ये आपका फिगर है, इसमें फिगर बनाना जरूरी है। फिगर बनाना बहुत ईजी है ट्रांसफार्मर का, आराम से बना सकते हो मेरे दोस्त, बहुत ईजी तरीका से। देखो बनाना कैसे है, मैं बनाने का एक बार तरीका बता देता हूँ।
इसको बना कैसे सकते हो? सिंपल में क्या करना है, पहले एक को आपको लेना है, देखिए बताते हैं। इस प्रकार से लीजिए पहले एक स्टेप में। अब अगला स्टेप से क्या करना है, अगला स्टेप से देखिए अब नीचे की तरफ आना है। किसकी तरफ? नीचे की तरफ, आपको बताते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ आ गए, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, एक यहाँ पे लाइन खींचना है, ठीक है? अब क्या करना है, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, इस प्रकार से एक लाइन खींचना है, ठीक है? यह हो गया। अब बस इसमें लाइन खींचते जाना है, जैसे कि देखिए, आपको हम बता देते हैं। इस प्रकार से आपको लाइन खींच देना है, ठीक है? और थोड़ा-सा हमको यह वाला लाइन सीधा नहीं लग रहा है, इस प्रकार से। और ये 1 मिनट मेरे दोस्त, ये हमारा ट्रांसफार्मर बन के तैयार है और इसमें कुछ नहीं। अब इसी तरह भीतर उल्टा करना है, भीतर में क्या करना है, उल्टा कर देना है। जैसे देखिए, एक छोटा-सा लेना है और ही इसमें, अब इसके उल्टा रखना है। क्या करना है? इसके उल्टा। अब इसके उल्टा करना है। अब इसके अंदर की तरफ क्या करना है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कैसे होगा देखिए, इस प्रकार से करना है। और जो देख रहा है देखो, इस प्रकार से करना है और इसको नीचे लाना है और फिर इसको इधर लाना है और आराम से इसको ऐसे 3 गो 4 गो लाइन खींच देना है। हो गया काम खत्म। ये हमारा ट्रांसफार्मर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर बना सकते हो। और इसमें क्या करना है, इससे 1-2 कुंडली लगा दीजिए इसमें, इस प्रकार से 3 गो कुंडली लगा लीजिए इस प्रकार से, और ऊपर में एक ऐसे बना दीजिए और बस इसमें एक धारा प्रवाहित कर दीजिए। इसको प्राइमरी कहते हैं और नीचे वाला का सेकेंडरी कहते हैं, सेम ऊपर की तरह इस प्रकार से इसे, और यहाँ पे कर दीजिए इसको सेकेंडरी कर दीजिए। हमारा ट्रांसफार्मर बन के तैयार है। बनाना बहुत ईजी है, शायद आप आराम से बना पाओगे। इसका जो हम सिद्धांत पढ़ा रहे थे, बनावट क्या है देखिए, इसमें सामान्य लोहे के क्रोड पर लपेटी हुई दो अलग अलग कुंडली होती है। क्या कहा? समझिए, सामान्य लोहा पर, एक नॉर्मल लोहा पे, तो इसमें सामान्य लोहे के क्रोड पर लपेटी हुई दो कुंडली होती है। देखो, ये वो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर एक इधर, ठीक है ना? सामान्य लपटी हुई कुंडली होती है, जिसमें एक कुंडली को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है। एक कुंडली को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है। इनपुट मतलब आना, आउटपुट मतलब जाना। इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है, ठीक है ना? क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एसी है, देखिए यहाँ पे एसी है। एक स्रोत को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है तथा प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। और इनपुट स्रोत को हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ये हमारा प्राथमिक कुंडली, जो हम आपको घेर के बताए यहाँ पे, ये हमारा प्राइमरी कुंडली है, जिसको इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है। दूसरे कुंडली आउटपुट से जोड़ा जाता है, जिसे हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैंने कहा आपको इसकी सिद्धांत, इसकी बनावट क्या है। इसमें सामान्य लोहे के क्रोड पर लपेटी हुई दो अलग अलग कुंडली होती है, जिससे एक कुंडली को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसे हम प्राइमरी कुंडली कहते हैं, और दूसरे कुंडली को हम आउटपुट स्रोत से जोड़ते हैं, जिसको हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसकी बनावट है, इसके सिद्धांत समझ गए। इसके सिद्धांत हमारा क्या है, यह क्या करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के समीप क्या होता है, यानी कि जो उसके नजदीक कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इस पर कार्य करता है, ठीक है? इसकी बनावट समझ के, बनावट बहुत ईजी है। यह सामान्य लोहे के फ्रेम पर लपटी हुई दो कुंडली होती है, जिसमें से एक को इनपुट से जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दूसरे कुंडली को हम लोग आउटपुट से जोड़ा जाता है, जिसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है? इसकी कार्य क्या है, कार्य पे बात करते हैं। अब कार्य की बात कर ले, सिद्धांत इसकी कार्य किस किस के कैसे कार्य करता है, ठीक है ना? जब प्राइमरी कुंडली को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो प्राथमिक कुंडली क्या होता है, प्राथमिक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने लगती है। जैसे ही प्राइमरी कुंडली को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो क्या करता है, वो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने लगता है। अब देखिए, जिससे प्राथमिक कुंडली से संबंध संबंध फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है, जिससे प्राइमरी कुंडली के क्या होता है, प्राइमरी कुंडली में जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, सीधा समझिए, जब प्राइमरी कुंडली में इनपुट स्रोत से जुड़ा जाता है, तो प्राथमिक कुंडली क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना?
जिससे प्राइमरी कुंडली से संबंध फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्राइमरी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। और प्राइमरी कुंडली में कुल उत्पन्न फ्लक्स द्वितीय कुंडली से जोड़ दी जाती है, और उसमें जो भी हमारा कुंडली में धारा उत्पन्न होगा उसको द्वितीयक स्रोत से जोड़ दी जाती है। ठीक है ना? यदि प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या एनपी तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस हो तो फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम से क्या होगा, प्राइमरी कुंडली द्वितीय कुंडली से क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान दिया जाएगा। ये बेसिकली आपको यहां तक लिखना है और आपका ट्रांसफार्मर क्लियर हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार लिखिए, आपका ट्रांसफार्मर क्लियर है। मैं फिर से बता दूं, जब प्राइमरी कुंडली में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। देखो, कार्य सिद्धांत बनावट में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे इसका बनावट सिद्धांत में कोई दिक्कत नहीं, कार्य में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या आपको बता देता हूं। देखिए कार्य क्या है, जब प्राइमरी कुंडली को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है, जब भी प्राइमरी कुंडली को इनपुट स्रोत से जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे होगा प्राथमिक कुंडली से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्राइमरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। फ्लक्स परिवर्तन होगा जिसके कारण क्या होगा, प्राइमरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? प्राइमरी कुंडली में उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स द्वितीय कुंडली से जोड़ दी जाती है। जो हमारे प्राइमरी कुंडली में विद्युत फ्लक्स जितना उत्पन्न होगा उसको द्वितीय कुंडली से जोड़ दी जाती है। ठीक है ना? यही हमारा कार्य करता है। आगे आप इस चीज को लिख सकते हो कि प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। तो फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली की मान दी जाती है। इतना आप लिखकर छोड़ सकते हैं। चाहे तो आप इसका एक समीकरण लिख सकते हो जो आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये आपका कार्य था, बनावट था, सिद्धांत था, इस आपको 5 नंबर के लिए था, तो इसको जरूर याद रखना है। 5 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है? और इतना इजी क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से पढ़ने के प्रयास कीजिए। ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ भी आप इसका ले सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर दिख रहा है, घंटे जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।